में टिप्पणी करिएगा कि क्या कोई नया चेहरे में कौन ऐसा है जो कह लीजिए कि छुपा रुस्तम साबित हो सकता है। इस पर भी आपकी टिप्पणी इकबाल साहब। देखिए, मुझे संजीव जी अभी बिल्कुल नहीं लगता कि कोई नया चेहरा जो है वो कहीं आने की उम्मीद है। उसकी वजह है जो जीत की परसेंटेज है। यानी कि आप देखिए कि तकरीबन 30 साल के बाद बीजेपी का ही मुख्यमंत्री हो, बीजेपी का ही हो, नहीं, लेकिन मुझे जैसा कि अमित शाह बीजेपी और से भी जो कोई भी उम्मीद नहीं। बीजेपी के ही मुख्यमंत्री के अंदर कोई नाम नहीं लग रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि पिछले दिनों जिस तरीके से एक लड़ाई नितिन गडकरी और फडणवीस में चलती थी, वो भी लगभग समझौता हो गया। आरएसएस का जिस तरीके से इनके ऊपर सपोर्ट है, और आरएसएस ने जिस तरीके से लोकसभा में काम नहीं किया लेकिन विधानसभा में जिस तरीके से काम किया है, लगातार एक एक माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए महाराष्ट्र को जीतने की कोशिश की है। भले ही इसके अंदर लाडली बहना योजना का एक मुद्दा जरूर हो, लेकिन उससे बड़ा जो विदर्भ मराठवाड़ा जो किसानों का आंदोलन था, मराठों का आंदोलन था, किसानों की जो समस्या थी, उसके अंदर इतना क्लीन स्वीप करना। आप देखिए, एक लंबे समय के बाद मैं आपको बोल सकता हूं कि 100 सीटों से ज्यादा 1990 के बाद पहली बार 1990 के बाद में कोई पार्टी है जो इतने बड़े लेवल पे आई है। वहीं पर गठबंधन पहली बार 200 पार गठबंधन जो है वो महाराष्ट्र में पहली बार आया है। वो उसका जो क्रेडिट है वो देवेंद्र फडणवीस को ही जाता है। देवेंद्र से अब देवेंद्र भाई बन गए वो। आप देखोगे ना तो वहां महाराष्ट्र की राजनीति में कद उनका बढ़ता जा रहा है। मैंने पहले भी कहा कि हिंदू चेहरे के हिसाब से महाराष्ट्र में युवा चेहरा आप देवेंद्र फडणवीस को आप मान सकते हैं किसी भी तरीके से। और वहीं पर जो ऑपोजिशन है उनकी कंडीशन उन्होंने इस तरह कर दी है कि शायद वो नेता विपक्ष के लिए भी उनके पास फिगर अब तक नहीं पहुंचा है। नहीं 29 पहुंचा। का एक फिगर होना चाहिए जो अब तक कांग्रेस के पास या शरद पवार एनसीपी के पास या शिवसेना के पास अब तक इतनी सीटें नहीं आई है। तो मुझे लगता है कि हालात जो है वो लगातार विपक्ष के लिए खराब होते जा रहे हैं। वहीं पे आपको मैं बता दूं 2019 के अंदर हाउस के अंदर एक बयान दिया था, जिसको अभी अचानक सोशल मीडिया ने टूल पकड़ा है, जिसको देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पे घर मत बसाना, मैं लौट कर आऊंगा, मैं समंदर हूं। तो इस जो बयान के बाद लगातार ये सोशल मीडिया पे जो है चर्चा होनी शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पे वहीं अलग अलग जगह से, जैसे किरीट सोमैया हो और कई बड़े ऐसे लीडर हो महाराष्ट्र के, जो पवन फुले है वो फडणवीस के पास पहुंचे हैं, पीयूष गोयल पहुंचे हैं, अमित शाह ने लगातार शुभकामनाएं दी, बात की है। तो ये सारे ही संकेत एक साफ दे रहे हैं कि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जहां अजीत दादा पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहेंगे, यानी कि ये संकेत है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए कि अगले मुख्यमंत्री का चेहरा देवेंद्र फडणवीस है। साथ ही साथ मुंबई के अंदर मैं आपको बता दूं बड़े बड़े बैनर्स और पोस्टर लगना शुरू हो गए, जिसके अंदर अजीत दादा पवार, एकनाथ शिंदे दोनों अगल बगल में है और केंद्र बिंदु के तौर पर देवेंद्र फडणवीस है उसको बीच में रखा गया। यानी कि वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे भी आप समझ लीजिए संजीव जी, जिस हिसाब से, जिस हालात से मैं देख रहा हूं, 124 सीटें अब तक बीजेपी आगे चल रही है, कुछ जीत की कगार पे। ट्रेंड जो है वो बीजेपी का, अगर अपने अलायंस को न ले वो इस मुद्दे पे आ जाए कि हमको अकेले सरकार बनाना है, तो मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट को लेकर के वो सरकार बनाने की ये स्थिति 19 में में मैं यही आ पूछना था, चुके हैं। 19 में पिक्चर, इसमें 19 में क्या है? इनमें उनके अपने रिवेल्स कितने जीते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के थे? ये क्या इनका तस्वीर क्या है? वो अगर आपके पास हो तो जरूर देखिए, हमारे अभी दर्शकों तक तो वो तस्वीर साफ नहीं हुई है। तकरीबन 20 जो रिबल्स है वो मेरे ख्याल से आगे चल रहे हैं एक एक करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इतना बड़ा टारगेट नहीं है, यानी कि 144 यानी 20 की बात हो तो उतना तो मैनेजमेंट इजीली कर लेगी भारतीय जनता पार्टी। नहीं ठीक है, बिल्कुल।